ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, चैप्टर का नेम क्लियर, बिजनेस स्टडी ट्वेल्थ क्लास, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले कि हम नेचर में बात करें या उसके सिग्निफिकेंस की बात करें या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट का मीनिंग डाल लेना बहुत ज़रूरी है। आपने जो 11th में बिजनेस स्टडी पढ़कर आए हैं, वो 12th की जो बिजनेस स्टडी है वो बिल्कुल 11th क्लास की बिजनेस स्टडी से अलग है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि हमारी बुक का नाम ही मैनेजमेंट है, फर्स्ट पार्ट। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात ये आती है कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि मैनेजमेंट किस चीज़ का होता है। मैनेजमेंट कभी भी एक सिंगल पर्सन का नहीं होगा। मैनेजमेंट जब भी होगा किसी ग्रुप का होगा, और किसी की बिजनेस की जो सक्सेस होती है, जो सफलता है, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। और जो मैनेजमेंट होता है वो इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल। जैसे कि आपके स्कूल का या कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो उसमें आपके टीचर्स का और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो मैनेजमेंट होती है इसका मतलब वो इनटेंजिबल होती है, विच कैन नॉट बी सीन। राइट, तो इसका मतलब आपके स्कूल का, कॉलेज का या किसी कंपनी का क्या रिजल्ट रहता है, क्या प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है, उसका क्रेडिट भी मैनेजमेंट को जाता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले ये होता है कि दूसरों से काम करवाने की एक कला है, एक प्रोसेस है। दूसरों से काम करवाना है मैनेजमेंट, अपने आप से नहीं, दूसरों से काम करवाना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये ध्यान रख लें, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों में फर्क है, उसमें भी अभी हम बात करेंगे। किसी मैनेजमेंट की जो सफलता होती है वो आपके बाई चांस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि ओके हमने ये काम कर दिया, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट बाई चांस पे नहीं डिपेंड करता है। मैनेजमेंट जो होता है वो डेलिबरेटली प्रोसेस पे होता है, सोच समझ कर, इंटेलेक्चुअल वे से। उसमें हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के जो होते हैं वो कुछ फंक्शन आएंगे हमारे सामने, जैसे कि प्लानिंग। पहला फंक्शन जो मैनेजमेंट का होता है वो प्लानिंग होता है। सबसे पहले हमें प्लानिंग डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके लिए करेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर कोई भी चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करती कि हम तुक्का मार दें, गैस लगा लें, बाई चांस नहीं होता है। डेलिबरेटली प्रोसेस होता है, जो एक्शन होगा वो डेलिबरेटली होगा। और जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है और दूसरों व्यक्तियों से काम करवाने की एक कला है। इट इज आर्ट, थिंग्स डन फ्रॉम अदर। तो मैनेजमेंट की जो सफलता होती है वो बाई चांस पे नहीं है, वो डेलिबरेटली प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट है क्या, वही बात हो गई, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। राइट, कि आप दूसरों से काम करवाएंगे और कैसे करवाएंगे, डेलिबरेटली प्रोसेस से करवाएंगे, उसमें एक्शन होगा और इफेक्टिवली होगा और एफिशिएंटली होगा। ये चीज ध्यान रखें। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या अंतर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप किसी काम को कर लेते हैं, कंप्लीट कर लिया आपने, आपने अचीव कर लिया, अचीव द गोल। अगर आप किसी चीज को अचीव कर लेते हैं तो वो इफेक्टिवली है, यू आर इफेक्टिवली। बट अगर आपने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया और मिनिमम कॉस्ट पे कर लिया, जितनी कॉस्ट आपने सोची हुई थी उससे कम कॉस्ट पे अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो आप एफिशिएंटली हैं। तो एफिशिएंटली में आप काम भी सही कर रहे हैं और साथ में मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो उसको एफिशिएंटली कहते हैं। इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि आपने टारगेट तो अचीव कर लिया लेकिन आपकी कॉस्ट मिनिमम नहीं हो पाई। जैसे फॉर एग्जांपल इफेक्टिवली मींस, जैसे आपको प्रोडक्शन का टारगेट दिया है 10,000 यूनिट्स, राइट, और एक यूनिट की कॉस्ट आनी चाहिए 200। अब आपने 10,000 यूनिट्स तो बना ली,
1 महीने के अंदर, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी 200 रुपीज नहीं आ पाई, वो 220 रुपीज आ पाई। तो आप एफिशिएंटली नहीं है, आप इफेक्टिवली है, क्योंकि आपने 10,000 यूनिट तो आपने 1 महीने में बना ली, टारगेट अचीव कर लिया। तो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की सबसे पहली बात है, एक आर्ट है जिसमें प्रोसेस भी आता है, दूसरों से चीजें भी करवानी है, इफेक्टिवली भी होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। अभी जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि बाय चांस में नहीं, अरे यार 90% मार्क्स ले लेंगे यार 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास में बाय चांस नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना भी है, हार्ड वर्क भी करना है, नॉट बाय चांस बट फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस। और आपने एक फॉलो करना है, सोची समझी प्लानिंग होनी चाहिए, डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में मीनिंग बता दिया कि मैनेजमेंट क्या हो सकता है। अब हम मैनेजमेंट की पहली डेफिनेशन में आपके सामने ले आऊंगा, आपके सामने 2-3 डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, राइट। तो पहली डेफिनेशन आप ध्यान रखिए कि वो अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन आप कह सकते हैं। मैनेजमेंट की फर्स्ट डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। अभी मैंने बताया था एक प्रोसेस होता है कि किसी काम को कैसे कैसे करना है। इट इज ए सीरीज ऑफ एक्शन, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। और दूसरों से काम करवाया जाएगा, जैसे घर में कोई फंक्शन है तो उसके लिए आपने हलवाई भी लाने हैं, उसके लिए आपने टेंट भी लगवाना है, उसके लिए आपने दूसरी एक्टिविटीज भी करनी है, तो आप दूसरों से काम करवा रहे हैं। तो प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शन, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। और पूरी की पूरी मैनेजमेंट के अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा, उसके अंदर आपका एक मेन वर्ड आपका घूमता रहेगा, अचीव द गोल, टारगेट द गोल। आपने 12th में 90% मार्क्स ले लें तो अचीव द गोल है आपका, अगर आपने 90% ले लेते हैं। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली भी होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया, तो मैं आपके सामने दोबारा कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स रख रहा हूं। द मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 4 टर्म्स। जो मैनेजमेंट है वो इंसिस्ट करता है कितनी टर्म्स पे, 4 टर्म्स पे इंसिस्ट होता है। 4 इसकी मेन टर्म्स हैं जो डेफिनेशन में आई हैं। नंबर 1 प्रोसेस, मैंने आपको बताया इट इज ए सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ एक्शन। किसी काम को करने के स्टेप्स होते हैं। गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम करवाना है, इट इन्वॉल्व गेटिंग द वर्क डन बाय सबऑर्डिनेट, राइट। स्कूल में टीचर्स होते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं। स्कूल में चेयरमैन है, कॉलेज में चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, तो चेयरमैन प्रिंसिपल आपको क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाएगा। इफेक्टिवली, being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal. Effectively का मतलब है कि आपने गोल अचीव कर लिया, राइट। Efficiently का मतलब है इट मीन डूइंग द वर्क करेक्टली। आपका काम भी करेक्टली होना चाहिए, आपके 90% वर्क भी आया, काम मार्क्स भी आ गए और अच्छे तरीके के साथ आ गए। और बिजनेस में हम ये कह सकते हैं विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, राइट। तो एफिशिएंटली का मतलब है कि आपने टारगेट भी अचीव कर लिया और आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम आई है। ओके स्टूडेंट्स, मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। और उसमें आपको 4 कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए थे। एक तो सबसे पहले उसमें आपका प्रोसेस है और दूसरों से काम करवाना है, थिंग्स डन, गेटिंग द थिंग्स डन। और थर्ड पॉइंट आपको बताया था इफेक्टिवली, और फोर्थ पॉइंट आपको बताया था एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि आपने अपने एम को अचीव कर लिया, लेकिन एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आपने अपने एम को भी अचीव किया है और मिनिमम कॉस्ट पे अचीव किया है, तो उसको हम एफिशिएंटली कहते हैं, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, यानी कि फीचर्स क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है जिनके मैनेजमेंट के, राइट।
तो उसको अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैनेजमेंट के अंदर आपका गोल जो है वो आपका एक फिक्स होना चाहिए, राइट, यानी कि गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर आप मैनेजमेंट भी सही ढंग से नहीं कर सकते, ये आपको मालूम है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपको 12th में 90% मार्क्स लाने हैं तो आपको अकाउंट्स भी प्रॉपर वे से पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में भी टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस स्टडी में भी, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, तो आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आपका गोल जो है वो है 90% मार्क्स, और यू कैन से 90+%, यानी कि 92, 93, ये आपका गोल होना चाहिए। आपका 80% गोल हो सकता है कि मुझे 12th में 80% मार्क्स तो लाने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। तो सबसे पहली बात है सेट द टारगेट। आपका टारगेट होना चाहिए कि लाइफ में आपको बनना क्या है, राइट। अगर आपको यही नहीं पता है कि बनना कहाँ है, कहाँ आप जा रहे हैं, तो आप रास्ता भटक जाएंगे। तो आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए। तो पहला गोल है सेट द गोल। सेकंड पॉइंट जो होता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंटिन्यूस, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस। कंटिन्यूसली आपको पढ़ते रहना है। कंटिन्यूसली का मतलब है कि रोज आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें कितने आवर्स स्टडी करना है, राइट। ये नहीं कहने का कि पूरे दिन पढ़ना है, उसमें सिस्टमेटिक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है नेवर एंडिंग। आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसी कोई मैनेजमेंट है उसको अपने गोल की तरफ देखते रहना चाहिए। मैनेजमेंट जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, जो दिखाई नहीं देता है। मैनेजमेंट की जो सफलता और असफलता, यानी कि जो सक्सेसफुल है और जो नॉन सक्सेसफुल है, वो किस पे डिपेंड करता है? मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट आपकी अच्छी है तो आपके स्कूल का या किसी इंस्टीट्यूट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या टाटा कंपनी का बिजनेस ऊपर जाएगा, और बिजनेस ऊपर जाएगा तो उसमें मैनेजमेंट का हाथ होगा। तो ये आपका मैनेजमेंट में सबसे पहली बात है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? वो कंटिन्यूस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका वो इंटेंजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, ओनली फेल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन आपको ये बता देगा कि आपके स्कूल की, आपके किसी इंस्टीट्यूट की, किसी कॉलेज की, किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट एक और होता है वो परवेसिव होता है। परवेसिव मीन यूनिवर्सल। मैनेजमेंट ये नहीं कि स्टूडेंट ही करेंगे या कोई इंस्टीट्यूट ही करेगा या स्कूल वाले करेंगे या कॉलेज वाले करेंगे। मैनेजमेंट मंदिर में भी हो सकता है, कैंपस में भी हो सकता है, गुरुद्वारे में भी हो सकता है, और मैनेजमेंट किसी इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है। और स्टूडेंट भी मैनेजमेंट करते हैं कि मुझे कब खेलने जाना है, कब मुझे पढ़ना है, कब होमवर्क करना है, कब मुझे लर्न करना है। तो ये मैनेजमेंट है जो परवेसिव है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड at all levels of organization, either it is small or big or medium। वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। टाटा कंपनी भी हो सकती है और आपकी गली में कोई किराने की दुकान भी हो सकती है और वो एक डिपार्टमेंटल भी हो सकता है। घरों में भी मैनेजमेंट ही होता है। तो मैनेजमेंट के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलता रहेगा, नेवर एंडिंग फंक्शन, जब तक कि आपके 90% मार्क्स आप अचीव नहीं कर लेते हैं। डायनामिक फंक्शन मीन चेंजिंग एनवायरनमेंट, इट मीन्स अडैप्ट इटसेल्फ। हम नॉर्मली किसी चीज को अगर कोई चेंजिंग्स आते हैं तो हम उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अगर कोई चेंज आता है, जैसे कि आप पहले का टाइम ले लीजिए, टाइपराइटर से काम होता था, टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद लैपटॉप आ गया, राइट। पहले के मोबाइल फोन होते थे उसमें दूसरे बटन होते थे, अब जो मोबाइल फोन है वो टच से। तो इसका मतलब ये जो एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इसको हमें इजीली एक्सेप्ट करने में मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर एक पहला फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग हमें ये बताती है कि अगर कोई चेंज आएगा तो उसको हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि आप इसको इजीली कैसे अडेप्ट कर सकते हैं।
तो ये मतलब है डायनामिक का मतलब होता है चेंज, वातावरण चेंज होता है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि इस टाइम में कोरोना है, तो कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो कोरोना का जो टाइम पीरियड चल रहा है आपका, तो उसमें आप समझदार हैं, राइट, कि फैक्ट्रियां बंद हैं, आपको घरों से बाहर नहीं निकलता, तो ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट हो जाता है। फैक्ट्रियां बंद हैं, वर्कर्स की सैलरीज कैसे देनी है, वो सारी चीजें आपको देखनी है, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, फिनिश माल कैसे आएगा, वो सब चीज आपको देखना है इसमें। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी होते हैं कि मैनेजमेंट कभी भी इंडिविजुअल का नहीं होगा, एक व्यक्ति का नहीं होगा, मैनेजमेंट सबको मिलाकर होगा। तो मैनेजमेंट जो है वो एक का ना होगा, ग्रुप का होता है। तो यहां लिखा है इट इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेट्स का मतलब होता है जोड़ना, द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन ए कॉमन डायरेक्शन। आप एक सब्जेक्ट में मार्क्स लाकर कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, आपको सारे जो सब्जेक्ट है उनमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपके 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे। तो वो इंटीग्रेट एफर्ट्स होगा। इंटीग्रेट एफर्ट्स का मतलब यही है कि वहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, आप ये वर्ड नोट कर सकते हैं, वहां पे परचेजिंग डिपार्टमेंट भी है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी है, राइट, वहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, इन सबको सेल्स डिपार्टमेंट भी है, इन सबको मिलकर काम करना पड़ता है, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाकर वो ग्रुप एफर्ट्स बनते हैं, राइट। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो किसी एक चीज का मैनेजमेंट नहीं करता है, वो 3 चीजों का करता है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क कौन सा करना है, किसको अचीव करना है, 90% मार्क्स लाने हैं, उसके लिए स्कूल्स में क्या करना पड़ेगा, टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया मैथ्स का टीचर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बाकी सब्जेक्ट के आपको टीचर्स लाने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ये जो ऑपरेशंस है ये पहले 2 वालों को क्या कर देता है, दोनों का सम है। ऑपरेशन क्या होना है कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं, तो उसमें वर्क भी होगा और उसमें पीपल भी होगा, यानी कि जो सी पार्ट है आपका वो A + B = C हो जाता है। ऑपरेशन आपको बड़ा हो गया, ऑपरेशन मतलब पूरे को कैसे हैंडल करना है, तो वर्क, पीपल, ऑपरेशन, जो सी पार्ट है वो A + B को प्लस करने के बाद आता है। इंटेंजिबल फोर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया कि दिखाई नहीं देता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स एंड कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। पर वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब हम फीचर्स के बाद जो करने जा रहे हैं वो हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमने कर लिए हैं, अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप अपनी लाइफ में जब मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो ये आता है टू अचीव द टारगेट। जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उसको आपने अचीव करना है कि 12th क्लास में 90% लेने हैं, ग्रेजुएशन में 70% लेने हमें कम से कम। तो अगर हम ये अपना एक एम लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग करते हैं, तो हमें गोल को अचीव करने में इजी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी काम करना हो तो उससे पहले हमें उसके बारे में प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तो गोल को अचीव करने में इजी हो जाता है, राइट। सेकंड पॉइंट होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। एफिशिएंसी, जो एक काम करने वाला होता है, स्टार्टिंग में आपने काम करना सीखा, स्टार्टिंग में आपने पढ़ना सीखा, तो आप में एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन अगर आप उसको बेहतर तरीके के साथ करेंगे, चाहे वो स्कूल हो या कोई फैक्ट्री हो, तो अगर उस काम को हम बार बार करते रहते हैं, उसके पीछे प्लानिंग हमारी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और स्टाफिंग बहुत अच्छा है, जो हमने उसमें एम्प्लॉइज रखे हैं वो स्किलफुल है, अपने काम को करने में माहिर है, तो हमें गोल भी अचीव हो जाएगा। और अगर हम किसी काम को अच्छी तरह से सीख कर करेंगे तो हमारे अंदर एफिशिएंसी भी आती चली जाएगी। उसमें आपकी प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी के लिए वर्ड नोट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छा होना चाहिए, स्टाफिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका कंट्रोलिंग भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी तरीके के साथ कर रहे हैं तो आप गोल भी अचीव कर लेंगे और आपके अंदर एफिशिएंसी भी आ जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है तो फिर मैनेजमेंट आपकी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो आप उसको बढ़िया तरीके के साथ बार्गेनिंग करके खरीद के लाएंगे, जिससे आपकी कॉस्ट कम आएगी, और अगर आपकी कॉस्ट कम आएगी तो आपके प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। पर्सनल गोल को भी अचीव करने में आपका हेल्प करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे, उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, तो उसको अपने जो गोल अचीव करने में भी इजी रहता है। बाकी हम आगे डिटेल में देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैंने आपको बता ही दिया कि आपका लाइफ में कोई गोल हो सकता है। कोई आप में से ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आप में से सीए बनना चाहता है, आपके पापा की फैक्ट्री है, वो ये चाहते हैं कि मैं पर मंथ 10,000 यूनिट्स बना लूं, ये आपका गोल हो सकता है। मैनेजमेंट हेल्प इन एफिशिएंसी, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि प्लानिंग आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आपके पास स्टाफिंग होना चाहिए, आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए। वर्ड आप नोट कर सकते हैं, इनके ऊपर आगे जाकर चैप्टर्स आएंगे। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, आप नोट कर सकते हैं, राइट। प्लानिंग, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, राइट, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो जो आपका पहली बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर है वो आपका कंट्रोलिंग रहेगा। तो हर चीज को करने के लिए कंट्रोल हो सकता है आपके पास, कंट्रोलिंग सिस्टम हो सकता है आपके पास। क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। आपके सामने सिचुएशन बदलती रहती है, आप ये नहीं सोच सकते कि काम ऐसा ही होता चला जाएगा। जैसे अब आपका कोरोना आ गया तो कोरोना में फैक्ट्रीज बंद है, जीडीपी गिर जाएगी, नेशनल इनकम डाउन हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं आ जा पा रही है। तो ये सब कोरोना के बारे में किसी को नहीं मालूम था। तो एनवायरनमेंट आपको ये सिखाता है कि आपने जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, जो चेंजेबल सिचुएशन है, उसमें आपने अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक जैसा नहीं चलता है, कभी कभी बीच में वो चेंजिंग्स आ जाते हैं। तो उन चेंजिंग्स के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को काम करना है। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब हर आदमी का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है उसका, कि मैं अपने इस तरीके से काम करूंगा, मेरी वो प्रोग्रेस होगी, मेरी प्रमोशन होगी, तो उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहता है। हेल्प इन डेवलपिंग सोसाइटी। अब ये जो मैनेजमेंट होता है ये सोसाइटी को भी डेवलप करने के काम आता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आप जितना अच्छा गुड्स प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, टीचिंग वे रहेगा, तो आपकी मार्केट में गुडविल बनती चली जाएगी। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और फैक्ट्रीज वालों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे कॉस्ट कम हो जाए और वो आपका प्रदूषण भी ना फैलाए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली हो। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें से धुआं कम निकले या जो एनवायरमेंट को खराब ना करे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट आपके सामने, मैंने आपको एक वर्ड बोल रहा हूं, प्लानिंग। तो आपको अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना है कि वो वेस्ट ना हो, राइट। कॉस्ट मिनिमम आए और नो वेस्टेज, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं लेस वेस्टेज। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए आपकी, कॉस्ट कम से कम आए, नुकसान कम से कम हो, रिड्यूसेस कॉस्ट। और जब आपकी वेस्टेज कम होगी तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, इस तरह से आपके प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे।